ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो मैं अपलोड करूंगा। ऑलरेडी सब्जेक्टिव आपको अपलोड कर रहा हूँ। एसए 1 के लिए या एनुअल के लिए ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे और इजी आपको लेना नहीं है। जो भी मैं ऑब्जेक्टिव इसके अंदर टिक करा रहा हूँ वो अच्छी तरह लिख लीजिए। इसको सोल्यूशंस भी मैं बाद में कराऊंगा, अभी तो आपके लिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव अपलोड कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री लेसन नंबर 11। चलिए यहाँ पे देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम पहले देखेंगे। इफ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्रीज, बी सी इज 5 सेंटीमीटर, ए सी 30 सेंटीमीटर होगा तो साइन सी इज इक्वल टू 12/13 होगा। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड एक्स जेड इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होगा तो कॉस जेड इज इक्वल टू 8/17 होगा। बाई द पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर से आपको सॉल्व करना होगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर विद द राइट एंगल एट क्यू, द वैल्यू ऑफ एंगल पी इज एक्स, PQ is equal to 7 centimeter, QR is equal to 24 centimeter, then tan x is equal to होगा 7/24. In triangle ABC with the right angle at C, BC plus CA is equal to 23 centimeter, BC minus CA is equal to 7 centimeter, then sin A plus cos A is equal to क्या होगा 23/17. The value of sin A and cos A is always A less than 1 होगा। tan A is equal to all of this यहाँ पे लिखना है, sin by cos होगा, साइन इंटू सेक होगा, सेक बाई कॉज ए पूरे इसके अंदर से करेक्ट है, इसलिए डी। कॉट ए इज इक्वल टू ये पूरे करेक्ट है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इफ tan ए इज इक्वल टू √3 एंड देन कॉट ए इज इक्वल टू 1/√3 होगा। साइन 45 कॉस 45, इसकी वैल्यू भी 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर √2 आएगा। यहाँ पे cos 45/sec 30 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू है √3/4√2, यहाँ पर आपको लिखना है। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू होगी √3/2। 1 माइनस tan स्क्वायर 40/1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी 0। sin 90 माइनस थीटा को cos x होगा, sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos x होगा। sec 35/cosec 55 का 1 होगा, tan 36/cot 54 का 10 होगा। और उसी तरह यहाँ पर देखिए, cos 12 माइनस sin 78 को 0 लिखेंगे, cosec 31 माइनस sec 59 0, साइन 15 sec 75 1 होगा, tan 26 इंटू tan 64 का वैल्यू 1 होगा। अब मैच द फॉलोइंग, tan 45 इंटू tan 16 इंटू tan 42 इंटू tan 74, ये 1 होगा, पूरे कैंसिल होंगे तो 1 होगा। cos 36 sec 36 प्लस sin 36 cosec 36 की वैल्यू होगी 2। साइन स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 की वैल्यू 0 होगी। tan 75 माइनस sec 75 की वैल्यू होगी -1। कोसेक 30 माइनस कॉट 45 की वैल्यू होगी 3। उसके बाद ये देखिए, साइन स्क्वायर 15 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्रीज और कॉस स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 54 की वैल्यू होगी 1। माइनस साइन 5 कॉस 85 माइनस कॉस 5 साइन 85, इसकी वैल्यू होगी 0। उसी तरह कॉट 74 tan 16 माइनस sec 16 कॉस 74, इसकी वैल्यू होगी 0 यहाँ पर। sec 60 sec theta plus tan theta is equal to 1/2, then sec theta minus tan theta is equal to 2 होगा। cosec theta minus cot theta is equal to 2, then cosec theta plus cot theta is equal to 1/2। तो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं 20% आपको ऑब्जेक्टिव से मार्क्स मिलेंगे मल्टीपल चॉइस से। अभी तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे अपलोड कर रहा हूँ और उसके बाद आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। अभी तो आप इस क्वेश्चंस को एक अलग नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी कराया है। ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स मैंने अपलोड कर दिया है। आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए मैन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ए मैन, द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज होगा। द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ पोल 30 मीटर्स, height at some instant is 10√3 meters, the angle of elevation is the sun 60 degrees होगा। Find the angle of depression of a board from the bridge at a horizontal distance 25 centimeter from the bridge if the height of the bridge is 25 centimeter is equal to क्या होगा 45 degrees होगा। The stops of two poles of height 10 meters and 18 meters are connected with the wire. If wire make an angle 30 degrees with the horizontal, then the length of wire is equal to 16 meters होगा। From a point 20 meters away
from a foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower 30 degrees, then the height of the tower is equal to 20 by root 3 होगा. The ratio of the length of the tree and its shadow is 1:1 by root 3. The angle of elevation is the sun is 60 degrees. A kite is flying at height of 50 root 3 meters above the level of ground. Attached to the string inclined at 60 degrees the horizontal at the length of the string is equal to क्या होगा इसका 100 meters होगा. A tree broken at a height of 10 meters above the ground. The broken part touches the ground and make an angle of 30 degrees with the horizontal. The height of the tree is equal to 30 meters होगा. In the shadow of tree is root 3 times the height of the tree. Then find the angle of elevation of the sun is equal to 90 degrees होगा. The angle of elevation of a building from the 2 points of the ground 9 meters and 16 meters away from the foot of the building and complementary at the height of the building is 10 meters होगा. उसके बाद फिलिप्स देखिए. A pole of 10 meters height cast a shadow 10 meters long on the ground, then the sun of elevation 45 degrees होगा. The angle of elevation, the top of a building 50 meters height from the point of the ground 45 degrees distance from the point from the foot of the building is 50 degrees होगा. A tree 6 meter tall cast a 4 meters long shadow. At the same time the pole cast shadow 10 meters long. The height of the pole is 15 meters. The angle formed by the line of the sight with the horizontal when the point being viewed above the horizontal level is called angle of elevation. If the sun of elevation 60 degrees, the pole of the height 6 meters with the cast of the shadow of the 6 by root 3 meters. If two towers of height h1 and h2 subtended angle 60 and 30 respectively at the point midpoint is equal to, यहाँ पे क्या होगा, of the line joining of the feet h1 ratio h2 is equal to 3:1. If the angle of elevation of the sun 30 degrees, the ratio of the height of the tree is shadow is 1:√3. The angle of elevation of the sun 45 degrees, then the length of the shadow of 12 meters, height tree is 12 meters. When the object below horizontal level, an angle formed by the line sight with horizontal is called angle of elevation. The angle of depression about 60 meters height, bridge 60 degrees, then the horizontal distance of the board of the bridge is 20√3 meters. अब उसके बाद मैच द फॉलोइंग है देखिए. If the angle of elevation of the top of a tower distance of 500 meters from the foot of 30 degrees, then the height of the tower is, यहाँ पे क्या होगा, 500√3 meters. A pole 6 meter height cast shadow 2√3 meters height long of the ground. The sun of elevation is 60 degrees होगा. The height of the tower is 100 meters. When the angle of elevation of the sun 30 degrees, then the shadow of the tower is, क्या होगा, इसका आंसर होगा 100√3 meters. If the height of the length of the shadow of the man of the same, then the angle of elevation of the sun क्या होगा यहाँ पे 45 degrees. The angle of elevation of the top of the tower whose height 100 meters at the point whose distance from the base of the tower 100√3 meters is equal to 30 degrees यहाँ पे होगा. ये आपको लिखना है. नेक्स्ट देखिए. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री 200 meters एट द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस 200 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री इज, क्या होगा यहाँ पे 45 degrees होगा. A lamp post 5√3 meters height cast shadow 5 meters long at the ground. The sun of elevation of the movement is, क्या होगा 60 degrees. The length of the shadow of 10 meters high tree if the angle of elevation the sun is 30 degrees is equal to होगा 10√3 meters. The angle of elevation the bird of sitting on the top of the tree see from the point distance from 20 meters from the base of the tree 60 degrees. Then the height of the tree is, क्या होगा 20√3 meters. The top of the two poles height 20 meters 14 meters and connected by the wire. If the wire make angle 30 degrees with the horizontal then the length of the wire is equal to 12 meters. तो ये था ये स्टैटिस्टिक. ऑलरेडी मैंने क्वार्टरली एग्जाम्स में जो आते हैं ऐसे वन में उसके लिए रियल नंबर सेट्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, सिमिलर ट्राइंगल्स और उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपलोड कर दिया है. ये स्टैटिस्टिक है क्योंकि आप सभी जानते हैं 8 चैप्टर्स है आपको ऐसे वन के लिए, और एनुअल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पार्ट भी. आप याद करने की कोशिश कीजिए. और ये जितने भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन है मैं सॉल्व कराऊंगा. ये अभी पार्ट भी मैं आपको ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ, इसको सोल्यूशंस भी बाद में बतलाऊंगा क्योंकि 20 मार्क्स के लिए आपको पार्ट भी पूछेगा. देखिए चूज द करेक्ट आंसर यहाँ पे. मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होगा, 10 नेचुरल नंबर्स का 5.5 होगा. ये आपको लिखना है.
इफ मीन ऑफ 4, 6, 8, 10, x 14, 16, 10 x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 12 होगा, ये आपको लिखना है। द मीन ऑफ x कॉमा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड x प्लस 6 इज क्या होगा, x प्लस 3। ये मीडियन आपको लिखना है। ये मीडियन 2, 3, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20 का मीडियन 9 होगा। द मीडियन ऑफ 2, 3, 6, 0, 1, 4, 8, 2, 5 का मीडियन 3 होगा। द मोड ऑफ 2, 3, 5, 4, 2, 6, 3, 5, 5, 2 एंड x is 2, देन द वैल्यू ऑफ x का क्या होगा, 2 होगा। द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है 10 to 15 4, 15 to 27, 20 to 25 12, 25 to 38, 30 to 35 2 होगा। इसका मीडियन क्लास क्या होगा, इसके अंदर 20 to 25 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर ये है। ये ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट to find the average of marks obtained by the class student in mathematics student will be mean. Class of marks of the class 19.5 and 29.5 क्या होगा, 24.5 होगा। Which of the following is not a measure of the central tendency mode? उसके बाद ये देखिए फिलअप्स में, फिलअप्स रहेंगे लेकिन आपको मल्टीपल चॉइस पे ही याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एब्सिस ऑफ द पॉइंट वेयर द लेस देन ओगिव एंड द मोर देन ओगिव इंटरसेक्ट इज मीडियन कहते हैं। The mean of 20 numbers in 17 is 17. If 3 is added each of the number, then the new mean is 20 होगा। The mean of 5 numbers is 18. If one number is excluded, then their mean is 16. Then the find the excluded number 26 होगा। The mean of first 5 prime numbers का 5 and 6 होगा। Mode of 1 0 2 2 3 1 4 5 1 0 का 1 होगा। If the mean of 8, 6, 4, x, 3, 6, 0 is 4 is x is 1 होगा। यहाँ पे extremes values in the data of effect median. In the data n scores are given and if n odd the median is n plus 1 by 2 होगा। Length of the class 11 और 20 का क्या होगा, 10। am a minus 2 a plus 2 का क्या होगा, a होगा। मैच द फॉलोइंग देखें। द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड एट द एज्यूमिंग मीन। एज्यूमिंग मीन का क्या वैल्यू होगी, ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। द मीन ऑफ ग्रुप डाटा कैन बी फाउंडेड बाय द स्टेप डिविएशन मेथड का क्या होगा, ये होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। द मोड ऑफ द ग्रुप डाटा इज, ये होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। द मीडियन फॉर ए ग्रुप डाटा क्या होगा, यहाँ पे ये होगा एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। उसके बाद द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय द डायरेक्ट मेथड का, ये होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। उसके बाद यहाँ पे देखिए द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का होगा 3। द मोड ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का होगा नो मोड। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का होगा 5.5। द मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का होगा n प्लस 1। द मीन ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स का होगा n स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। ऑल द बेस्ट।